पिछली क्लास में हमने आपको सीधी दूरी निकालना और पाइथागोरस निकालना दोनों बता दिए थे, और पाइथागोरस की दूरियां भी कुछ लिखा दिए थे। हमने कहा था इनको आप रट डालिएगा, काम होगा। और अभी कुछ सवाल हम मिक्स वाले और करा दें, आज सीधी दूरी और तिरछा दूरी दोनों वाले होंगे। उसके बाद जब बुक के सवाल आप किताब के लगाओगे, तब कहीं पर किसी सवाल में दिक्कत आवे तो आप बात करिएगा। फिलहाल हम आज सवाल बोलते हैं और आप लिखिए। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन, केवल आप लोग पढ़ते समय इतना ध्यान दिया करिए कि माइक अपना बंद रखिए ना। जब कुछ बोलना हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तब ऑन करके पूछ लीजिए और फिर बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया क्लास चलेगी। और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है कहीं कहीं, तब उसका समाधान तो भाई हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो हम तो समाधान ढूंढ लिए। एक कोठरी मिल गई, यहीं पे बाहर गांव के पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह कुछ प्रयास करिए कि नेटवर्क मिल जाए। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 70 मीटर चलकर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। 40 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 100 मीटर चलकर पुनः बाएं मुड़कर 80 मीटर चला। 80 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, जिसका आंसर आ जाए थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, उसके बाद आंसर बोलना। जब हम पूछें कि अब आंसर बताओ तब बताना। डायग्राम सही से बन जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज विशाल जुड़े थे। विशाल पढ़ रहे हैं क्या? विशाल अगर हो तो जरा बोलें। नहीं है। चलो आंसर जिसका जिसका आ गया बताइए। 50 उत्तर पूर्व आया है। किसी का दक्षिण आया है, जरा बोले फिर से, क्या बोले थे? 50 मीटर। अच्छा, 50 मीटर लगभग सबका आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर लोगों का आंसर सही है। बस एक या दो लोगों को ही जो दक्षिण बोल रहे हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चलो देख लो इसको। माइक बंद कर लो बेटा, नहीं घर की बातें सुनाई पड़ेंगी सब। और हम सुन ले, कोई बात नहीं, सब कोई सुनेगा। सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे। बाईं ओर 70 चला है, फिर बाएं मुड़कर 40 चला है, फिर बाएं मुड़कर वो 100 चला है, फिर बाएं मुड़कर 80 चला है। ऐसे डायग्राम बनेगा।
ऐसे ही बना होगा। अब वो प्रारंभिक स्थान से कह रहा है, तो यहां से दिशा अगर देखोगे तो बेटा ये उत्तर है, वो पूरब है, ये उत्तर है, तो यहां से देखने पे ये दिशा होगी ना। तो दिशा कौन सी होगी? ये पूरब, ये उत्तर, तो उत्तर पूर्व होगा। दक्षिण कहां से हो जा, यहां से देखोगे तब दक्षिण पश्चिम होगा, बल्कि आपको प्रारंभिक स्थान से देखना है, यही तो मेन बात है। और दूरी लाने के लिए क्या करना है, पहले ये जोड़ देना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी भाई, ये 100 है, ये भी 100 होगी, हमको इतनी चाहिए, तो 70 कम कर दिया तो 30 आएगी, ये दूरी 30 हो गई। और इतनी चाहिए, ये पूरी 80 है, ये कम कर दो, यानी 40 कम कर दिया तो कितनी हो गई 40, यानी एक दूरी आ गई 30, एक आ गई 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 50। 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये आंसर आएगा। लगभग लगभग सबका आंसर सही था, अच्छी बात। जिसका दक्षिण आया था जरा देख लो भाई, सही कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति पूरब दिशा में, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 50 किलोमीटर चलकर, 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया और 30 किलोमीटर चलकर, 30 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर, एक बार देख लो दोबारा भाई। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ गया और 40 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा और 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, सावधानी से लगाइएगा। और जिसका आंसर आ जाए भी बोलना नहीं, जब हम कहें तब बोलना। कितने लोग ऐड हुए? 22। ओनली 22? 22। 23 हो गए। कौन है लोग? कोई बात नहीं, कोई बात। सेकंड क्वेश्चन जनता के बीच में है, आंसर का वेट कर रहे हैं हम। बताइए किसका आंसर, जिसका आंसर आ गया हो बोलो। उत्तर पूर्व 100। जी जी जी। क्यों? ठीक है भाई, ठीक है। बाय। उत्तर पूर्व 100 किलोमीटर। पूर्व
उत्तर पूर्व की पूर्व? हाँ, उत्तर पूर्व तो सही। दिव्या बताओ, आ गया? कितना आया? क्या है? और एकता नहीं पढ़ रही क्या? एकता भी तो कल ज्वाइन हुई थी। कहाँ है? और शालिनी कहाँ? वो शिवानी कहाँ नाम की दीदी का? दोस्त के तो पढ़ लिया करें। और वो कोमल? अच्छा अच्छा, चलो ठीक। तो इसमें सबका लगभग आ गया है। कोई कह रहा बताया जाए, अगर किसी के ना आया हो तो बोलो। अच्छा ठीक। प्रिया बाद में जुड़ी है, वो भी देख लेंगी इसी बहाने। सबसे पहले एक व्यक्ति पूरब की ओर चला 50 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़कर 40 चला। फिर बाएं मुड़ गया और 30 चला। देखो इसमें गलती कहां पर होती है, हम ये बता दें तो आप भी वहां पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। मोड़ने में गलती हो जाती है। जल्दी में आप क्या करते हैं कि दाएं मोड़ने की जगह बाएं मोड़ देते हैं। और एक भी मोड़ अगर दूसरा मुड़ गया तो पूरा सवाल बेकार हो जाएगा, और हो सकता है आप बुढ़े हो जाओ, आंसर नहीं आएगा फिर। तो मोड़ते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा। दाएं कहे तो दाएं ही मोड़ो, बाएं कहे तो बाएं ही मोड़ो। और ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़े सवाल करा लोगे, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, 50 सवाल अगर आप लगा ले गए ना, तो दाएं बाएं फिर दाएं बाएं हाथ का खेल रहेगा। बाएं मुड़ा 30 चला, और फिर बाएं मुड़ा और 100 चला। ये बस। अब प्रारंभिक स्थान पर आ जाओ। यहां से ये दूरी आपको लानी है। ये यहां से दिशा पहले निकाल लो। देखा जाए तो ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूरब। दिशा तो उत्तर पूरब आएगी। और दूरी लाने के लिए एक लाइन ये है, एक लाइन यहां से आपको जोड़ना है। यहां खाली था, इसको जोड़ दिया। अब ये पूरी मालूम हो और ये अधूरी मालूम हो, बस। तो ये पूरी कितनी होगी भाई? यहां से यहां तक 50 है, और ये देखा जाए 30 है, तो ये भी 30 होगी। तो 50 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। और ये पूरा 100 है। हमको चाहिए केवल इतनी। इतनी 100 है, हमको इतनी चाहिए, तो इतनी कम कर दो। इतनी कितनी है? 40। जब 100 में से 40 कम कर दोगे तो कितनी बचेगी? 60। यानी आंसर हो एक दूरी आ जाएगी 60। और ये तो आपको मैंने कल बताया था ही कि एक दूरी जब 80 हो, एक दूरी 60 हो। तो तरीका तो इसका क्या है? प्लस स्क्वायर स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करना है, बहुत टाइम लगेगा। आपको याद रखना है जब एक दूरी 8 हो, एक दूरी 6 हो, तो आंसर सदैव 10 होता है। और जब 80 हो, 60 हो, तो आंसर 100 होता है। यानी आंसर आ जाएगा 100 मीटर उत्तर पूर्व। ये आंसर होगा आपका। समझ में आई बात? अगला सवाल बोला जाए। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर चलकर 60 किलोमीटर चलकर एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, आप लोग माइक बंद कर दें, सुनाई पड़ेगा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, वह फिर बाएं मुड़ा और 80 किलोमीटर चला। अंत में एक बार फिर बाएं मुड़कर अंत में
80 80 के बाद लिखो अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ा, अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? आंसर थोड़ा देर में बोलिएगा जब सब लोग लगा ले तब। जिसका आ गया हो आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, इनको ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूरब। ठीक, वेरी गुड। और लोग बताओ है। अच्छा, ठीक ठीक, अच्छी बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बचा आंसर बताने के लिए? प्रेमनाथ नहीं पढ़ रहे हैं क्या आज? कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो माइक में भी आवाज नहीं आती है, कोई बात नहीं। ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, एक दो आंसर हमें गलत सुनाई पड़े थे, उनके लिए देख लो। कुछ लोगों का आंसर उत्तर पूर्व आया है। जिनका जिनका भी आंसर उत्तर पूर्व आया है उनकी गलती कहां पर है कि वो जब लाइन खींचते हैं तो दूरियों का जो है तालमेल नहीं भिड़ा पाते। जितनी दूरी है तो उसी हिसाब से बढ़ाओ उसको। कैसे, जरा देखो। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 60 चला, अब 60 इतना आपने बना लिया, तो अब कहीं पर अगर 60 बनाना हो तो प्रयास करो इतनी ही बड़ी बने। और 60 मान लिया 60 से ज्यादा बनाना है तो लाइन इससे थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। अगर 60 से कम बनाना है तो इससे कम होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान दो। ये थोड़े कि एक जगह 60 इतना बनाया, दूसरी बार 60 पड़े तो इतना बना दो, तो गलत हो जाएगा। उन्हीं का उत्तर पूर्व आया है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और 40 चला। आप देख रहे हैं 40 हम इससे छोटी बनाए हैं, क्योंकि 60 जब इतनी है तो 40 छोटी होगी। जरूरी नहीं कि 1/3 ही हो, एक छोटी होनी चाहिए बस। फिर बाएं मुड़ा और अब की कितना चला, 80। अब 80 चलाना है, पहले ही माइंड सेट कर लो इससे बड़ी करना है, तो आप इसको लाइन खींचो यहां तक, ये 80 हो गई। फिर बाएं मुड़ा और अब की चला कितना, 40। अब बाएं यानी इधर मुड़ेगा, 40 पहले माइंड सेट करो कितना बनाना है, तो बगल में देखो 40 बनी है कि नहीं। तो जब एक जगह 40 इतना बनाया, दूसरी जगह कम ज्यादा करोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो कुछ लोग 40 ऐसे बना दिए, जिनका उत्तर पूर्व आया है। आंसर सही आया, खाली ये लाइन ज्यादा बढ़ा दी। तो 40 आपको इतना ही बनाना भाई, यानी इतना बनाना है कि इसके सामने हो, ये 40 होगा। और इसमें तो सीधा दूरी निकालना है ना, तो पाइथागोरस लगेगा ही नहीं। सिंपल है, जब ये 80 है तो यहां से यहां तक भी 80 होगा, और जब ये पूरा 80 है हमको इतना केवल बताना है। ये देखो ये वाला जितना डॉट डॉट है, तो 80 में से 60 कम कर दो तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी 20 किलोमीटर, और यहां से देखोगे तो एकदम सीधा है ना, तो पूरब में आएगा। तो आंसर 20 km ईस्ट होगा। समझ में आई बात? जिसका उत्तर पूर्व आया था उनसे हम बात कर रहे हैं, वो माइक ऑन करके बात करें हमसे।
कहाँ चले गए? अभी उत्तर पूर्व कोई लड़की आवाज दे रही थी भाई, गायब हो गई। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आंसर गलत किससे होता है? आप लोग सोचते हो आंसर गलत हो गया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। नहीं, गलत इसलिए हुआ है कि अब सही होगा। तो आप जो भी गलत हुआ उसको उजागर करो, ठीक है, उसको छुपाओ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबका सही था ज्यादातर, किसी का गलत नहीं था, बस हम अपने मन से बताएं इसको। अगला क्वेश्चन बोला जाए। लिखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलकर उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर चला। दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर चला, 20 मतलब 20, 20 किलोमीटर चला। फिर उत्तर दिशा में, फिर उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलकर 20, 20 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा की ओर 20 किलोमीटर चला, 20। फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। अब वह अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आंसर बोलना नहीं कोई, सावधानी से लगाइएगा, कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। ट्राई करो सब लोग। कौन जुड़ा है भाई? अभी अभी 24 हो गए। गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों क्या नेटवर्क नहीं है। जब आंसर आ जाए तो बताइएगा, जिसका आ जाए बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग आंसर बताओ, जिनका ना आया वो भी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग बताओ, जिसका ना आया वो बोलो। जरूरी नहीं दक्षिण पूर्व ट्रेन रूट 2 ही हो, आपका जो आंसर आवे वो बोलो।
सबका आ गया, कोई ऐसा जिसका इसके अलावा कुछ आया हो या ना आया हो? बता देते हैं, बताएंगे तो है ही, बिना बताए चूंकि सामने आप है नहीं। बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता। ठीक है ठीक है, क्लियर कर रहे हैं। एकदम क्लियर, देखो अभी तो एकदम क्लियर ही है, ये देखो एकदम क्लियर। उसके बाद अभी सवाल, चलो ध्यान दो। सबसे पहले एक पॉइंट, वो व्यक्ति जो है पहले उत्तर दिशा में 10 चला, अब क्यों मुड़ा नहीं, बल्कि दाएं बाएं ना मुड़ के कह रहा दक्षिण दिशा में, यानी यहां से वो दक्षिण दिशा में यानी नीचे की ओर जाएगा और 20 चलेगा, तो 10 तो यहां तक आएगा आएगा, 10 और, यानी ये 20 हो गया पूरा, है ना। उसके बाद यहां से, भाई ये 10 था तो ये 10 हो गया, 20 हो गया। यहां से फिर उत्तर दिशा में गया 20, यानी यहां पर आ गया, कुछ करना नहीं है। फिर दक्षिण दिशा में आया, यहां पर आ गया। अब यहां से वो बाएं मुड़ा है ऐसे, और 10 चला, बस। इस सवाल की मेन बात क्या है, ये एक बार पेपर में पूछा गया था, बुक में भी छपा है ये सवाल। जल्दी में लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे 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 करते हैं, तो जब यहां पर आता तो यहां से दूरी निकाल देते हैं ये, बल्कि आपको यहां से अगर निकालोगे तो आएगा भी नहीं। यहां ये प्रारंभिक स्थान है ना, तो यहां से दिशा देखोगे तो ये दक्षिण पूर्व होगा, और ये दूरी आएगी। और ये दूरी लाने के लिए ये 10 है, ये 10 है, तो आप जानते हो आंसर क्या होगा, 10√2 होगा। कैसे? हमने कल आपको बताया था कि जब एक दूरी 5 हो, दूसरी 5 हो, तो 5√2, बराबर बराबर होता तो बराबर√2। और यहां से दिशा देखोगे, ये दक्षिण ये पूर्व, तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व 10√2। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति, आप सोच रहे होंगे अभी एक ही व्यक्ति है, पहले एक व्यक्ति से कंप्लीट हो जाए, फिर दो व्यक्ति भी होंगे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चलकर, 30 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया और 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला। सवाल तो है नहीं, चलो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ा और किसी का माइक आना इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, और पुनः बाएं मुड़ा और 100 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? आंसर थोड़ा देर में बोलना, सबको लगा लेने दो।
जिसका आ गया आंसर बताओ। दक्षिण पूर्व 100 किलोमीटर एक आंसर आया। और वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आ गया भाई। कोई ऐसा जिसका ना आया हो, आप हमें बताएं, हम इसको बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। वेरी गुड, सही है। कोई ऐसा, वेरी गुड, कोई ऐसा जिसका नहीं आया। सबका आ गया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं ना। दक्षिण पूर्व 100 किलोमीटर आएगा भाई। हमको लगता है कि अब दूरी निकालने वाले आप कर भी लेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ा जाए। वेरी गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखो सब लोग। देखो, एक व्यक्ति पूरब दिशा में एक व्यक्ति पूरब दिशा में 50 किलोमीटर चलकर 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, 40 किलोमीटर चला। पुनः बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चला। 60 किलोमीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने लगा। अब वह पूरा सवाल, दाहिने मुड़कर आगे बढ़ने लगा। दाहिने मुड़कर आगे बढ़ने लगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? कोशिश करोगे इसको? आंसर नहीं बोलना है, कोशिश करो। हाँ, तो इनका खाइए मार, इनका हम बता रहे हैं कि देखो ना बोला करो। तुम बेटा बहुत बोलते, सवाल नहीं लिखते हो। सवाल लिखते हो, डायरेक्ट डायग्राम बनाते हो। कह रहे सवाल जरूर लिख लो बेटा, मान जाया करो बहुआ।
मान जाइए, अब ना बोलिए, ठीक, अब जब कहा तब बोलिए। मनिए मनिए कैसे मनिए कैसे लॉकडाउन हरदम। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांत हो जाओ, आप लोग शांत हो जाओ। ये मनिए का 24 तक लॉकडाउन है, कहो ज्यादा लॉकडाउन थोड़े रही, फिर तो मिली है आरपीएस में ना, मनिए कैसे ना, मनिए। अब मान जाएगा भाई ना, आंसर जब हम कहें तब बोला करो, सही है। सब लोग फिर जिनका गलत आता है ना वो बोल नहीं पाते, और हमको उन्हीं को ध्यान देना जिनका गलत है। और सवाल जरूर लिखा करो, सवाल लिखे हो तो इतनी जल्दी ना आता पक्का। हमें अगर आता तो हमें भी अच्छा लगता कि हाँ मेरा बेटा है बहुत आंसर लाता जल्दी से। सवाल लिखते नहीं हो, गलत बात। चलो इसको देखो अब, अभी और रुके। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, नहीं तो कोई बोलेगा नहीं। नहीं, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, तो ऐसे सबको अच्छी देखो। हम कहाँ पर हैं। नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उसकी कोई चीज चीज उसकी बात ना करो, उसकी टॉपिक बात ना करो, नहीं तो सामने सामने है नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। मेन चीज ये है ना कि जैसे हम टाइम दे कितनी देर में लगाओ, तो सब लोग लगाओ, आंसर नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, आंसर सबको बोलना है। बस अर्थ ये है कि थोड़ा सा टाइम सबको दे दो। और ये सवाल हमने बोला क्यों जानते हो, क्योंकि इसको इस सवाल में जो आप लोग डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम नहीं बनाना है। हम आपको बता दें, आपके साथ ही कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे रोशनी है, सरस्वती है, और 3-4 बच्चे हैं जो कि सवालों को चुटकी बजा के आंसर ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो समझदार है, जानते हैं कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेने दिया जाए, है ना। तो इस सवाल को हमें बताना क्या था, इसलिए हमने इसको लिखाया है, क्योंकि इस सवाल में डायग्राम बनाना ही नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उससे एक नहीं 3-4 टाइप के सवाल लगेंगे। तो इस सवाल को आप देख लो कैसे करना है। हम इसीलिए कहते हैं सवाल लिखो, और सवाल लिखने के बाद लगाओ, तब मजा आएगा। अब जो लोग सवाल नहीं लिखे हैं, उनसे अगर हम पूछें कि इस सवाल में और इसके पिछले सवाल में अंतर क्या है, तो शायद उनके पास सवाल लिखा नहीं है, तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम आपको बता रहे हैं, पिछला सवाल जो अभी तक आप लिख करते थे उसमें लिखा रहता था, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ध्यान दो, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। और इस सवाल में कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो सवाल अभी आपने लिखा है इसमें क्या लिखा है, इसमें प्रारंभिक स्थान का नाम नहीं है। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो बेटा थोड़ी देर के लिए। देखो किसी का ऑन है, बंद कर लो, डिस्टर्ब कर रहा है वो। हाँ बस, प्रारंभिक स्थान से इसमें लिखा है, और इसमें जो अभी सवाल आपने किया उसमें प्रारंभिक स्थान से नहीं लिखा है। तो जब सवाल में प्रारंभिक स्थान से कोई चीज पूछे, तब तो आपको डायग्राम बनाना है, सीधा सीधा निकालना है तो निकाल दो, तिरछा दूरी निकालना है तो पाइथागोरस लगाना है। लेकिन जब प्रारंभिक स्थान का नाम ना हो, सवाल की लास्ट लाइन में प्रारंभिक स्थान का नाम ना हो, तो आप समझ लीजिएगा डायग्राम बनाना ही नहीं, ऐसे ही आंसर आएगा। अब पहले हम इसको समझ गए इस बात को, कि जब लास्ट में ये लिखा हो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर या दिशा में है, तब तो डायग्राम बनाना है। लेकिन जब ये कहा जिसके अलावा कह दे, अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि लास्ट लाइन में प्रारंभिक स्थान का नाम ना दिया हो, तो फिर डायग्राम नहीं बनाना है। लेकिन हम पहले डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले व्यक्ति पूरब की ओर गया, उसके बाद साइड में बताते हैं, फिर दाहिने मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, क्योंकि दूरी पूछा नहीं गया, दूरी का कोई मतलब नहीं है। फिर बाएं मुड़ गया 60 चला, और फिर बाएं मुड़कर 50 चला, अंत में दाहिने मुड़ गया और आगे बढ़ने लगा। जब कहे और आगे बढ़ने लगा तो यहीं पे तीर बना दो, और वो इस दिशा की ओर जा रहा है। ये दिशा का मतलब ऊपर, और ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर। बस यही आंसर है आपका।
अगर ये प्रारंभिक स्थान की बात कर तो यार 1 मिनट रुक जाओ भाई, बीच में फोन आ गया था। रुक जाओ भाई, बीच में फोन आ गया था, जो फोन पता नहीं कौन कर रहा था। तो अब ध्यान दो, अब डायग्राम सब लोग जुड़ गए ना? हेलो, बात सुन रहे हैं? अब हम आपको अब हम आपको बताएंगे कि डायग्राम ना बनाना पड़े। कब? जब क्या कहे कि लास्ट में ये कहा जाए अब वो किस दिशा में जा रहा है या अब उसका मुख किस दिशा में। तो आपको करना क्या है, कितना मुड़ा है वो लिख लो। पहले मुड़ा है दाहिने, आर का मतलब समझ रहे हैं, राइट, यानी पहले दाहिने मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा है, लेफ्ट, दूरी कितना चला उसका कोई मतलब नहीं, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और अंत में दाहिने मुड़ गया। इतना मुड़ा है, ये समझ रहे हैं ना? आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। ये कब करेंगे? जब ये पूछा जाए उसका मुख किस दिशा में। और देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पर 3-4 कॉन्सेप्ट के सवाल है जो लग जाएंगे, उनमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये इतने मोड़ वो मुड़ा है। इसमें करना क्या है आपको, आर एल जो होता है ना, जब एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक बार दाहिने मुड़ता है फिर बाएं मुड़ता है तो उसका मुड़ना बेकार हो जाता है। तो आप यहां पर राइट और लेफ्ट को काट दो, एक राइट के साथ एक लेफ्ट काट दो, एक राइट के साथ एक लेफ्ट काट दिया ना। अब बचा क्या, एक लेफ्ट, यानी केवल इसको जितना बचा है उतना मोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यानी एक लेफ्ट मोड़ दिया, आंसर आ गया। आंसर क्या है? उत्तर। उत्तर ही तो आया था। कुछ बात समझ में आई? माइक ऑन करके बोलो। तो लेकिन ये बहुत शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। एक बार पुनः आप इसको देख लें। जब कभी लास्ट में सवाल में ये पूछे कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, या कहे कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, जो मोड़ है उनको लिख लेना है। और दाहिने को लिखना है आर, बाएं को लिखना है एल, और चाहे भाई दा और बा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हम बता दें, जब कोई व्यक्ति एक बार दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है तो उसका मुड़ना बेकार होता है, वो जिस दिशा में था उसी दिशा में हो जाता है। तो आप भी जहां कहीं पर आर मिल जाए और एल मिल जाए तो आर फार क्या होता है? आर फार बोलो। आर फार रावण, रावण जानते हो ना? और एल फार लंका, जहां पर रावण और लंका एक साथ मिल जाए, जय हनुमान, आग लगा दो। यानी कि आर और एल को काट दो, आर और एल को जहां मिले वहां काट। समझ में आई बात? अब आपको एक चीज ध्यान देना है, सावधानी। जब आर एल काटोगे तो काटने के बाद एक आर बच सकता है। जब एक आर बचे तो क्या करोगे, उसको मोड़ दोगे। कौन कर रहा है? पता नहीं कौन इस समय डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं कौन फोन आ रहा है। जब एक बार राइट,
आपकी आए तो फिर तुम्हारा फोटो आ रहा होगा। हट जाओ आगे से, रुक जाओ भाई, चलेंगे। कौन है भाई? आपकी फोन आवे तो रिसीव करना, ठीक? आपकी फोन आ जाएगा तो रिसीव करके उनको जरा सुना देंगे। सब लोग जुड़ गए ना? हाँ, तो जब काटने के बाद एक आर बचे, ठीक है, अगर आर बचे तो मोड़ देंगे। अगर काटने के बाद एल बच रहा है एक, केवल एक, जैसे अभी आपने देखा। हेलो हेलो, सब लोग जुड़े? हमारे फोन की बात भी आप लोग सुन रहे थे क्या? अच्छा, बीच में कॉल आ गई थी तो उन्हें हमने सोचा सीक्रेट बात हुई है, आप लोग तो नहीं सुन लिए। चलो ध्यान दो, फिर से आते हैं, फोन नहीं आएगा, उनको हमने समझा दिया है। जब आप राइट लेफ्ट काट देंगे तो अगर आर बचे तो मोड़ देंगे, और एक लेफ्ट बचे तब भी मोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लिया दो राइट बच रहे हैं, तब क्या करेंगे? दो राइट जब बचेगा तो अपोजिट कर देंगे। ओ डबल पी मतलब अपोजिट कर देंगे। अपोजिट का मतलब अगर शुरू में पूरब में है तो आंसर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि लगातार दो बार अगर कोई व्यक्ति चाहे दाएं या बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। तो अगर दो आर बचता है तो अपोजिट कर देंगे, और दो एल अगर बचे काटने के बाद तब भी अपोजिट कर देंगे। अगर काटने के बाद तीन आर बच जाए तो आप एक बार बाएं मोड़ेंगे, एक एल, यानी तीन आर बराबर एक एल होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर तीन बार दाहिने मुड़ता है तो तीन बार दाहिने न मुड़ के एक बार बाएं मुड़ जाए, बराबर होता। अभी मैं सब चरितार्थ कराऊंगा, सबके सवाल कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और अगर काटने के बाद तीन एल बच जाए तो एक राइट होता है, ठीक। और अगर आर एल काटने के बाद चार आर बच रहे हैं तो इसका मतलब जीरो होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। और चार एल अगर है तो इसका मतलब भी जीरो होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर लगातार चार बार मुड़ता है एक ही दिशा में तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखेगा इसी कॉन्सेप्ट पर कितने सवाल अभी होंगे। तो ये इतने कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप पहले नोट कर लो कॉपी में। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट का सवाल आपको करवा दे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसको नोट करो पहले सब लोग, जल्दी। बिल्कुल जीरो, चार दिशाएं होती हैं, चार दिशा घूम के अपने घर फिर आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक कॉन्सेप्ट के सवाल कराते हैं। समय कितना हुआ है हमारे पास? तो 11 बजे टेस्ट भी होना है। कोई बताओ लड़का कहाँ गया? बोल रहे रणवीर। 55। अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लो। और इसको आपको ऐसे याद करना है कि अगर एक बार कोई राइट मुड़ता है तो मोड़ेंगे, दो बार राइट अगर सवाल में मोड़ रहा है तो मोड़ेंगे नहीं बल्कि अपोजिट करेंगे, दो बार लेफ्ट मुड़ता है तो मोड़ेंगे नहीं बल्कि अपोजिट करेंगे। अगर तीन बार कोई लगातार दाहिने मुड़ता है तो वो तीन बार दाहिने ना मोड़ के हम एक बार बाएं मोड़ेंगे, लेफ्ट मोड़ेंगे। अगर कोई तीन बार लेफ्ट लगातार मुड़ता है तो उसको तीन लेफ्ट नहीं एक राइट मोड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति लगातार चार बार मुड़ता है एक ही दिशा में तो उसका मुड़ना बेकार हो जाता है। इतना आपको अपने माइंड में सेट करना है और प्रयास करना है कि इसको थ्योरिकल कॉपी में नोट भी कर लें अपनी भाषा में। तो इस पे जब हम सवाल कराएंगे तो आपको देखना बहुत सरल हो जाएगा, चित्र बनाना ही नहीं पड़ेगा। और हम आपको बता दें, जो हम व्हाट्सएप पे क्लास पढ़ा रहे थे वो 24 तारीख से पढ़ा रहे थे। 24 तारीख को उनका एक मंथ पूरा हो जाएगा सबका। तो 24 तारीख से हम इस ऐप में भी जो पढ़ा रहे हैं ना उन्हीं को रखेंगे। 24 तक जिनको पढ़ना है पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 24 के बाद हम उन्हीं को रखेंगे जिनकी फीस जमा है। तो आप लोग जो भी जिनकी भी ना जमा हो वो प्रयास करें कि जमा कर दें। और ऐप जो आपने ये डाउनलोड किया है इस पर भी सुविधा है, इस पर भी आप फीस में जाइएगा तो वहां देखना, तो वहां ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। जैसे ही आप जमा करोगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा, हम इनरोल कर लेंगे। बाकी जो 100 लोग आप देख रहे हो ना, ये 24 के बाद नहीं रहेंगे, जितने लोग जमा करेंगे वही रहेंगे, ठीक है? तो आप लोग अब आप टेस्ट दीजिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।  नमस्ते।  नमस्ते।  नमस्ते।  नमस्ते।  नमस्ते।  नमस्ते।   नमस्ते।   नमस्ते।   नमस्ते।   नमस्ते।    नमस्ते।    नमस्ते।    नमस्ते।      नमस्ते।     नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। टेस्ट देना शुरू करो सब लोग टेस्ट दीजिएगा, जाइएगा नहीं, हिंदी का टेस्ट है आज।